हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज हम लोग टेस्ट नंबर 6 करेंगे यूपीपीसीएस आरओ के लिए। टेस्ट नंबर 5 हम लोग इंडियन पॉलिटी का किए थे। कल लास्ट पार्ट जो था इसका अपलोड किया था। ये जो टेस्ट नंबर 6 है ये कंप्लीट हिंदी का टेस्ट है। यहाँ पे हम लोग 60 क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे जल्दी से। और कल एक करेक्शन था, वो करेक्शन कर लीजिएगा। नेशनल पार्टी जो है ना वो अभी प्रेजेंट में 6 है, ठीक है। मैं वहाँ पे 8 बता दिया था, तो माफ कीजिएगा, इसको ये करेक्ट कर लीजिए, ठीक। आप जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये भी अब नेशनल पार्टी है। और जो भी यहाँ पे करेक्शन रहा करे आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है। आइए इसको करते हैं। ये 60 क्वेश्चन हिंदी का यहाँ पे टेस्ट है। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव नहीं है मतलब ये तत्सम पूछना चाह रहे हैं आपसे। तत्सम शब्द जो पुराने शब्द हैं, संस्कृत से जुड़े हुए शब्द हैं, उसको बता देना है। देखिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन में लिखा है रुदन, रुदन ये तत्सम शब्द है। तत्सम ही हम लोगों को बताना था। रुदन का जो तद्भव होता है ये रोना होता है, ठीक है, रोना होता है। यहाँ पे तत्सम पूछा गया था, करेक्ट आंसर डी हो गया। बाकी शब्द जो लिखे हुए हैं ये तद्भव शब्द लिखे हैं। रूप तद्भव शब्द है, रोटी तद्भव शब्द है, और रोपना भी तद्भव शब्द है। तो फिर इनके तत्सम शब्द भी जानना जरूरी है। तो रूप का जो तत्सम शब्द होता है वो रूप पे होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रूप पे। रोटी का तत्सम शब्द होता है रोटी का, ठीक है, रोटी का हो जाएगा। और रोपना का तत्सम शब्द होता है रोपण। क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कीजिए। दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द तद्भव है। यहाँ पे तद्भव बताइए जल्दी से। लोग शब्द यहाँ पे जो लिखा है ये तद्भव शब्द लिखा हुआ है, यही पूछा गया था प्रश्न में। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी शब्द जो है ये तत्सम शब्द है। लटन तत्सम शब्द है, लोचन तत्सम है, सत्य भी तत्सम है। इनके जल्दी से तद्भव शब्द देख लीजिए। लटन का तद्भव शब्द है लटकना, और लोचन का तद्भव शब्द होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लोयन, और सत्य का तद्भव शब्द है यहाँ पे सच, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे तद्भव तत्सम का पेयर कौन सा गलत है बताइए। देखिए यहाँ पे सलाई और सलाका ये सही पेयर है, ठीक है। वह और असो ये भी सही पेयर है। लूक और उल्का ये भी सही पेयर है। सभा का यहाँ पे तत्सम शब्द गलत लिखा है, सवाई नहीं है। सभा का तत्सम शब्द होता है सपाद, सपाद, ठीक है। गलत है, यहाँ पे बी ऑप्शन था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, पेयर बताना। यहाँ पे हम लोग को साफ साफ दिख रहा है माथा का यहाँ पे जो तद्भव शब्द मस्तक है ये सही है, ठीक है। यहाँ पे सही पूछा था तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी देखिए बाकियों में गलती कहाँ है। यह का जो यहाँ पे शब्द है तत्सम, अत्र नहीं है, यहाँ पे एस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये शब्द होता है। मीत का यहाँ पे इन्होंने मित्रता लिखा है। मीत का मित्रता नहीं होता है, मित्र होता है, ठीक है, ये मित्र है। और रीता का यहाँ पे रीतिका नहीं होगा, रिक्त होगा, ठीक है, रिक्त। ये तत्सम शब्द सही है। रीता का तत्सम रिक्त है, यह का तत्सम यस है, और मीत का मित्र है, ठीक। चलिए पांचवा देखिए, बताइए यहाँ पे कौन सा सही है। साहू का तत्सम साधु होता है, इंपॉर्टेंट है, यही करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब गलत लिखे हैं। सीढ़ी का श्रेणी होता है, ठीक है, श्रेणी पढ़ते रहते हैं हम लोग। सुमिरन का बताइए। सुमिरन का सुमिरण यहाँ पे लिख दिया इन्होंने, स्मरण होता है, स्मरण। ये जो शब्द मैं लिख रहा हूं ये तत्सम शब्द लिख रहा हूं, सही वाले। और सौंध का होता है सुगंध, सौंधी का नहीं, सुगंध, ठीक। आगे देखिए, बताइए यहाँ पे सौत, सौत शब्द जो है इसका तत्सम शब्द क्या होता है। सौत का तत्सम सा पत्नी होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। देखिए सातवें क्वेश्चन में कहाँ पे गलती आपको दिख रही है, गलती बतानी है। यहाँ पे देखिए दो शब्द आप ध्यान रखिए, एक माँ और दूसरा माई। माँ शब्द का तत्सम होता है माता, और माई शब्द का तत्सम होता है मात्र, ठीक है। अब ये जो शब्द लिखा है इन्होंने, ये माई का यहाँ पे तत्सम शब्द लिख दिया, माँ का नहीं, माँ का यहाँ पे माता होना चाहिए, तो ये पेयर गलत है। बाकी सब सही है। जैसा का तत्सम याद्रस है, जो का या है, और चाचा का पितृत्व है। तो ये सारे शब्द इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉज कीजिए वीडियो को और अच्छे से सीखिए। नेक्स्ट कीजिए आप। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव शब्द है बताइए। 10 सेकंड का टाइम दिया हूं।
कमेंट करके बताइए, ठीक है। देखिए तद्भव शब्द यहाँ पे किस लिखा हुआ है, ठीक है, किस, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तब तत्सम शब्द है, स्याल भी तत्सम है, सप्त भी तत्सम है। इनके तद्भव देखिए, स्याल का तद्भव साला होता है, सप्त का तद्भव सात होता है और तब का 13 होता है, ठीक है। तो किस यहाँ पे जो शब्द लिखा था, ये तद्भव शब्द लिखा है, इसका तत्सम जान लीजिए, इसका तत्सम होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कस्य, ठीक है, कस्य, ये तद्भव, ये सॉरी ये तत्सम शब्द है। चलिए नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द यहाँ पे तत्सम है। एला जो शब्द है ये तत्सम शब्द लिखा है, बाकी तो तद्भव लिखे हैं। एला क्या होता है वैसे, एला का जो तद्भव होता है ना वो इलायची होता है, इलायची। तो अगर इलायची का पूछा जाए आपसे तत्सम शब्द तो एला लगा देना, बाकी शब्द यहाँ पे तद्भव लिखे हैं। जैसे जामुन का हम लोग तत्सम जम्बू पढ़ते हैं, चांदी का तत्सम रजत पढ़ते हैं, और आंवला का जो तत्सम है ये आमलक पढ़ते हैं, आमलक, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार, आमलक, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वें क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। यहाँ पे एक शब्द लिखा है शीस, ये तो तद्भव है, और इसका जो तत्सम लिखा है शीर्ष लिखा है, ये सही लिखा है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बाकी में देखिए क्या गलतियां हैं, बाघ का जो तत्सम लिखा जाता है वो व्याघ्र लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ये गलत है, ये करेक्ट है। हीरा का यहाँ पे क्या क्या गलती है, हीरक होता है, ठीक है, हीरक होता है। और साखी में क्या गलती है, साखी में ये सखी नहीं, यहाँ पे साक्षी होना चाहिए, साक्षी। ये जो टर्म्स हैं, ये जो शब्द है, ये करेक्ट तत्सम शब्द हैं इन सभी शब्दों के, क्लियर है। चलिए 11वां देखिए, यहाँ पे क्या है, ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ये तो आसान है, मिलिंद हम लोग किसका पढ़ते हैं, मिलिंद भौरे का होता है, ठीक है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी द्विज ब्राह्मण का पर्यायवाची है, भूदेव भी है, विप्र भी है, ये सब याद रखना है, ठीक है, ये सब याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 12वां क्वेश्चन, पवन का पर्यायवाची बताइए कौन सा नहीं है। एक शब्द होता है अनिल और दूसरा शब्द होता है अनल, है ना। तो अनिल तो हम लोग पवन का पर्यायवाची जानते हैं, और जो अनल होता है ये आग होता है ना, ये अग्नि का पर्यायवाची होता है। वायु भी पर्यायवाची है पवन का, मारुत भी पवन का पर्यायवाची है। नहीं कौन सा है, तनय हो जाएगा, क्योंकि तनय का मतलब तो सन होता है ना, पुत्र होता है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 13वां क्वेश्चन, दांत का पर्यायवाची बताइए कौन सा नहीं है। पहले देख लीजिए हैं कौन कौन से। दांत को क्या बोलता है, रद भी दांत का पर्यायवाची है, इसके अलावा रदन भी दांत का पर्यायवाची होता है, और द्विज भी दांत का पर्यायवाची है, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द है बेबुध, बेबुध का मतलब होता है देवता, ठीक है, देवता, यही हो जाएगा जो नहीं है पर्यायवाची, बाकी ये तीनों है। 14 देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है अमृत शब्द का पर्यायवाची, तो इसका मतलब तो होता है देवता या फिर अमर। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं शब्द, तो अमर से आप निर्जर शब्द लगा सकते हैं जो पर्यायवाची है, बाकी तो सब अलग अलग शब्द हैं। आदर्श जो है ये दर्पण का पर्यायवाची होता है। द्रव्य एक शब्द लिखा हुआ है, द्रव्य का मतलब धन होता है, ठीक है। और रामरस का मतलब हम लोग सीखे थे, रामरस यानी ये सॉल्ट है, नमक है, ठीक है, महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान रखना। देखिए 15 देखिए, मित्र का पर्यायवाची बताइए। मित्र का पर्यायवाची सहचर होता है, ठीक है। एक शब्द यहाँ पे प्रसून लिखा है, प्रसून मतलब यहाँ पे फ्लावर, ठीक है, पुष्प का ये पर्यायवाची होता है। 16 में है सुषमा का पर्यायवाची, देखिए सुषमा का पर्यायवाची, सुषमा का पर्यायवाची होता है शोभा, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। बाकी शारदा सरस्वती जी का ये पर्यायवाची है। हेम मतलब हम लोग जानते हैं गोल्ड होता है, सोना होता है। बनीता ये इंपॉर्टेंट है, बनीता यानी स्त्री को बोला जाता है, स्त्री का पर्यायवाची। 17 में देखिए कौन सा यहाँ पे अलग है बाकियों से। गंगाधर किसे बोला जाता है, गंगाधर ये शिव जी के, भोलेनाथ के पर्यायवाची है। चंद्रमौली ये भी शिव जी का पर्यायवाची है, और ये मदनारी ये भी शिव जी का पर्यायवाची है। मधुरिपु ये पर्यायवाची होता है भगवान विष्णु का, ठीक है, यही सबसे अलग है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देखिए आगे चले, 18 देखिए,
18 में है पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न बताइए। देखिए एक अलग होगा कोई। राजा शब्द के पर्यायवाची हम लोग पढ़ते हैं, भूप पढ़ते हैं, महीप पढ़ते हैं और नरेंद्र पढ़ते हैं। ये राजा शब्द के सारे पर्यायवाची हैं। और रघुपति, राघव, राजा राम, ये तो भगवान राम का पर्यायवाची है रघुपति। डी ऑप्शन यहाँ पे बाकी सभी से अलग है। 19 देखिए यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है पर्यायवाची की दृष्टि से। विष और गरल ये आपस में पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। श्री लक्ष्मी जी को ही बोला जाता है या फिर लक्ष्मी को श्री बोला जाता है, ये भी पेयर सही है। वृष्टि हुआ, पावस हुआ या फिर बारिश हुआ, है ना, ये सारे शब्द जो है ये वर्षा के पर्यायवाची हैं। एक शब्द यहाँ पे लिखा है राम के सामने सौमित्र। सौमित्र बोला जाता है लक्ष्मण को, ठीक है, लक्ष्मण को, राम को नहीं। यही ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए 20 देखिए, 20 में है, बताइए कौन सा पेयर गलत है। आदित्य हुआ, मार्तंड हुआ या फिर सूर्य हुआ, ये सब पर्यायवाची हम लोग सूर्य के पढ़ते हैं, है ना, तो ये तो सही है। नाहर और केसरी, नाहर का मतलब क्या होता है, नाहर यानी शेर, ये शब्द भी ध्यान रखें। नाहर का मतलब शेर है और शेर का पर्यायवाची केसरी है, ठीक है, तो ये भी सही मैच है। जलधि यानी समुद्र, समुद्र को रत्नाकर भी बोलते हैं, ये भी सही मैच है। नीलकंठ बोला जाता है मोर को, है ना, ये मोर को बोला जाता है। और अही मतलब क्या होता है, अही का अही पर्यायवाची हम लोग पढ़ते हैं सांप का, सर्प का, तो ये गलत है, ठीक है। चलिए 21 देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। यहाँ पे लिखा है पेड़ में से पत्ता गिरा, गलत है। पेड़ की पत्ता गिरी, गलत है। पेड़ से पत्ता गिरा, ये करेक्ट है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, ये सब गलत है। देखें 20 देखें, दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार को ताला खोला, ये तो लिखा ही गलत है ना। सही वाक्य लिखा है दुकानदार ने ताला खोला। आसान आसान से प्रश्न है ये तो। देखिए 23 देखिए, 23 में क्या आपको गलती दिख रही है, तुम तुम्हारा काम करो, क्या है ये सब, आप अपना काम करो, ये होता तो ज्यादा बेटर होता। सी ऑप्शन में लिखा है आप इधर बैठो, इसका सही रूप होता है आप इधर बैठिए, ठीक है, आप इधर बैठिए, तो ये गलत है। डी ऑप्शन में सीता गुणवान स्त्री है, गुणवान नहीं होना चाहिए, एडजेक्टिव की गलती है, गुणवती होना चाहिए ना, गुणवती शब्द आएगा, तो ये भी गलत हुआ। बी ऑप्शन में लिखा है जैसा देश वैसा भेष, ये करेक्ट है, बी ऑप्शन सही है। देखिए 24 में स्पेलिंग मिस्टेक है, वर्तनी की गलती है, देखिए कौन सी यहाँ पे गलती है, किस शब्द में गलती है। अनुयायी जो लिखा है, कैसे लिखते हैं इसको, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अनुयायी ऐसे लिखा जाता है। निस्वार्थ में क्या गलती दिख रही है, ऐसे लिखा जाता है निस्वार्थ, ठीक है, तो ये भी गलती होगी। यहाँ पे ए ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है। विशेषतया में क्या है, इसको सिंपली ऐसे लिखा जाता है विशेषतया, ठीक है, बड़ा वाला या लिख देना, ये भी गलती है। प्राणायाम ये शब्द सही लिखा हुआ है, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 25 देखिए, यहाँ पे भी वही चीज है, अशुद्ध शब्द बताना है। सूची लिखा है, यानी लिखा है, महत्व लिखा है और पैतृक लिखा है। पैतृक सही लिखा है, ऐसे ही लिखते हैं, महत्व भी ऐसे ही लिखते हैं, सूची भी ऐसे ही लिखते हैं। यानी में क्या गलती हो सकती है, यानी में छोटी की मात्रा नहीं होती है, बड़ी की मात्रा होती है, तो यही गलत हो गई, ये गलत है, ये सही शब्द है, डी ऑप्शन राइट है। देखिए 26 देखिए, 26 में है, बताइए कौन सा यहाँ पे सही है। उपरयुक्त, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। आगे बढ़ते हैं 27 में देखिए, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन है बट इसमें आपको बताना है वर्तनी गलती कहाँ पे। प्रतिज्ञा शब्द यहाँ पे गलत लिखा है। प्रतिज्ञा कैसे लिखा जाता है, छोटी की मात्रा होती है ना तब से पहले, ये है प्रतिज्ञा सही। दूसरे में है हमें सीधे मार्ग का अनुसरण यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिखा जाएगा। और यहाँ पे दिल्ली जमुना के किनारे बसी है, जमुना नहीं, यहाँ पे यमुना शब्द होगा, ठीक, तो जो गलतियां हैं वहां पे मैं मार्क कर दे रहा हूं। तो 3 गलत हो गए, डी ऑप्शन ही बचा है, तो ये सही लिखा होगा। होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है, डी ऑप्शन सही है। 28 है, देखिए यहाँ पे कौन सा शब्द सही है, सादृश्य, ये शब्द सही लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी सब गलत है। 29 में देखिए
श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है ना। अनेकों नहीं होगा, अनेक नाम, अनेक नाम, ठीक है। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में सही है, बाकी में सब गलत है। विभिन्न नाम, विविध नाम, कई नाम, सी ऑप्शन राइट है। 30 है, बताइए यहाँ पे कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। शमशान में क्या गलती है, आधा सा होता है, ठीक है, ये सही है। सांसारिक में यहाँ पे गलती इन्होंने क्या कर दी है, बड़ा सा होगा, ये सांसारिक शब्द सही है। घनिष्ठ में क्या गलती है, घनिष्ठ होता है, यहाँ पे टा लिख दिया, ठा होना चाहिए, ठीक है, ठा होता है। तो फिर यही शब्द बचा है जो सही है, बी ऑप्शन, सच्चिदानंद, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखिए 31 में देखिए कहाँ पे गलती है, मेरा नाम राधा रमन है, सही लिखा हुआ है। विक्रमादित्य लोकप्रिय शासक थे, ये भी सही है, कुछ भी यहाँ पे वर्तनी की गलती नहीं दिख रही है। संज्ञा के 4 उदाहरण दो, इसमें भी कोई वर्तनी नहीं गलत दिख रही है। बी ऑप्शन में बंसी शब्द देखिए, बंसी शब्द यहाँ पे गलत लिखा है। बंसी को शुद्ध रूप से कैसे लिखते हैं, बा का पेट नहीं काटना है आपको, ठीक है, और सा जो होता है वो सलजम वाला होता है, ये वाला बंसी, ये शब्द है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत वर्तनी वाला वाक्य है। 32 है अशुद्ध वर्तनी, यहाँ पे देखिए उज्ज्वल में क्या हम लोग गलती फाइंड आउट करते हैं, उज्ज्वल में हम लोग दोनों ही आधा जा पढ़ते हैं, ठीक है, यही पढ़ते हैं, ये गलत है, ये सही है। चौकन्ना देखिए, चौकन्ना सही लिखा हुआ है, उद्दंड भी सही लिखा है, निरामिस भी सही लिखा है, गलती बतानी थी ना, तो ये ऑप्शन राइट है। 33 देखिए, 33 में श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, या फिर पहले से ही सही लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे हम जल हटा दें, है ना, जल से हटा दें, श्याम पौधे सींच रहा है, तब भी तो काम बन जा रहा है ना, जरूरी थोड़ी ना कि यहाँ पे जल ही लगे। सींच रहा है इसका मतलब ये पानी से ही सींच रहा होगा, तो यही यहाँ पे गलती थी, सुपरफ्लुअस शब्द यहाँ पे था, श्याम पौधे सींच रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए 34 देखिए, अब जो करेक्ट स्टेटमेंट वाले शब्द होते हैं ना, इसमें देखो तमाम गलतियां हो सकती हैं, एरर फाइंड आउट करनी होती है, तो उसमें वर्तनी भी देखी जाती है, क्रिया भी देखा जाता है, क्रिया विशेषण भी देखा जाता है। जैसे डी ऑप्शन में साफ दिख रहा है, एक सदैव शब्द लिखा है, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, तो सदैव ऐसा थोड़ी ना लिखते हैं, सदैव को 2 मात्राओं के साथ लिखा जाता है ना। तो यहाँ पे वर्तनी की गलती थी, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया, बाकी सब सही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पॉज कर लेना, बाकी पढ़ लेना, बाकी स्टेटमेंट पढ़ लेना। 35 देखिए यहाँ पे, मैं सारी रात भर जागता रहा, सारी भी लिख रहा और रात भर भी लिखा जा रहा है, सुपरफ्लुअस शब्द, अतिरिक्त शब्द यहाँ पे लिखे गए। सारी रात जागता रहा, इतना इतने से काम हो जाता, भर यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है, या फिर सारी हटा के रात भर लिख दीजिए, तब भी सही है, तो ये गलत हो गया। दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, कड़े होना चाहिए या फिर कड़ा होना चाहिए, या फिर होना ही नहीं चाहिए कड़ा या फिर कड़े, दिन भर वह परिश्रम करता है, ये भी इतना ही सही है, ठीक है। प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पे क्या गलती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है ना, यहाँ पे को होना चाहिए, यहाँ पे ये शब्द के लिखा है, के की जगह होना चाहिए था को, तो ये भी गलती है। एक ऑप्शन बचा है तो यही सही होगा, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, ये सही है। देखिए 36 अशुद्ध वर्तनी बताइए, निर्दय सही लिखा हुआ है, प्रमाणिक भी हम लोग ऐसा ही लिखते हैं, गलती कहाँ है, फाइंड आउट कीजिए। एकांतिक में कुछ दिख रहा है, छोटी छोटी सी गलती होती हैं, बारीक, एक बार में दिखती नहीं है, प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस तभी फाइंड आउट होगा, ठीक है। ए के ऊपर मात्रा भी होना चाहिए, ये शब्द जो लिखा है, ये शब्द जो लिखा है ये सही है, ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे मात्रा नहीं थी ना, गलत बताना था, ये ऑप्शन सही हो गया, बाकी सब सही लिखा हुआ है। देखिए 37 यहाँ पे क्या गलती है, अंत्याक्षरी, बार बार हम लोग देखते हैं, अंत्याक्षरी में क्या गलती है, अंत्याक्षरी सही लिखा है, कुमुदनी भी सही लिखा हुआ है, विदुषी भी सही लिखा हुआ है। व्यावहारिक को यार कई बार हम लोग पढ़े हैं, या बड़ा होता है, ठीक है, व्यावहारिक होता है, ये करेक्ट शब्द है, ये गलत है, यहाँ पे या जो है ये छोटा था ना, यहाँ पे बड़ा या है, ये करेक्ट फॉर्म होती है। चलिए 38 देखिए यहाँ पे क्या क्या सही है, औद्योगिक, ओ पे यहाँ पे
औद्योगिक, ये करेक्ट फॉर्म है। पहला ऑप्शन जो लिखा है वो सही है, बाकी सब गलती है। मात्राओं की यहाँ पे बस गलती है। ये दिख पा रहा है ना, विजिबल हो पा रहा है, स्कैन ठीक से नहीं हो पाया ये। देखिए 39, मंदाकिनी की जलधारा, यहाँ पे एक शब्द लिखा है अजस्र, इसका करेक्ट फॉर्म होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अजस्त्र, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। ये जो बी ऑप्शन में लिखा है ये करेक्ट है। चलिए 40 देखिए, कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध रूप है। कवियत्री गलत लिखा हुआ है, कवियत्री में बाके बाप पे छुट्टी की मात्रा नहीं होती है, ठीक है, ये करेक्ट फॉर्म होता है कवियत्री का। पूज्य यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे पूज्य का करेक्ट फॉर्म है ये वाला, ठीक है। अतिशयोक्ति भी गलत लिख दिया इन्होंने, अतिशयोक्ति नहीं है वैसे, क्या लिखा है अतियुक्ति, आधा था होना चाहिए ना, अतियुक्ति, ये शब्द यहाँ पे सही है, यानी ये पहले से गलत लिखे हुए थे। पक्षीगण जो है ये सही लिखा हुआ है, डी ऑप्शन सही है। 41 में बताइए अभिज्ञ का विलोम शब्द कौन सा नहीं है। अभिज्ञ का विलोम शब्द होता है अज्ञा, ठीक है, अज्ञ, ये ऑप्शन सही है। अच्छा नहीं बताना है ना कौन सा नहीं है, तो देख लीजिए यहाँ पे चतुर्थ शब्द जो लिखा है ये गलत है, ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ और इस पर मार्क कर दे रहा हूँ। अभिज्ञ का विलोम शब्द अज्ञ भी है, अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ भी है, और अभिज्ञ का विलोम शब्द ये अभिज्ञ लिखा ही है। ये यहाँ पे जो चौथा शब्द लिखा है ना ये अभिज्ञ लिखा है, ठीक है, तो ये आपस में विलोम शब्द है, अभिज्ञ और अभिज्ञ, ये ध्यान रखना। देखिए 42 देखिए, 42 में है ये यार स्कैन ठीक से नहीं हुआ, ये एक आध ना पेज ना गड़बड़ा जाता है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे शब्द लिख दे रहा हूँ। ओतप्रोत के बारे में पूछा गया है इस क्वेश्चन में, ओतप्रोत शब्द का विलोम शब्द कौन सा है ये पूछा है, और इसका विलोम शब्द होता है विहीन, ठीक है, विहीन, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, बस इसको देख लो। देखिए 43 में मैं यहाँ पे साइड में शब्द लिख दिया हूँ ताकि आपको विजिबल ठीक हो। ये अर्जित ऐसे लिखा है, अदोष ऐसे लिखा है, अपेक्षा ऐसे लिखा है, आलोक ऐसे लिखा है, इसके सामने यहाँ पे देखिए सही लिखा है कि गलत। अदोष का विलोम शब्द सदोष सही लिखा हुआ है, ठीक है, अपेक्षा का अनपेक्षा लिखा है, अनपेक्षा, ये भी सही है, ये भी सही है, और आलोक का तिमिर होता है विलोम शब्द, ये भी सही है। गलती कहाँ है, गलती है अर्जित में, अर्जित का जो विलोम शब्द होता है अनर्जित होता है, इसको तो हम लोग पिछले टेस्ट में भी किए थे, ठीक है, अनर्जित, उपलब्ध नहीं होता है, यही पेयर गलत था। 44 देखें, अतिवृष्टि अनावृष्टि सही है, ग्राम का त्याज्य होता है सही है, इंपॉर्टेंट भी है, पिछली बार किए थे, ध्यान रखना। अनुग्रह का विग्रह सही है। स्वार्थ का जो हम लोग पढ़े थे, स्वार्थ का विलोम शब्द होता है, यहाँ पे तो हितार्थ लिखा है लेकिन हितार्थ ना होकर परमार्थ होता है, स्वार्थ का विलोम शब्द परमार्थ होता है, सी ऑप्शन यहाँ पे गलत मैच था। 45 में देखिए क्या गलती है, छली का विलोम शब्द निश्चल है, बिल्कुल करेक्ट है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो सही से बिलर हो गया यार थोड़ा, निश्चल। भोगी का यहाँ पे योगी लिखा है, ये भी करेक्ट है। जागृति का इन्होंने शयन लिखा है, जागृति का शयन ना होकर सुसुप्ति लिखना चाहिए, ठीक है, सुसुप्ति, ये शब्द करेक्ट है विलोम शब्द, सी ऑप्शन यहाँ पे गलत मैच था। निष्काम का सकाम, ये सही, ठीक है ना। चलिए 46 देखिए, कृपा का विलोम शब्द बताइए, कृपा का विलोम शब्द कोप होता है। 47 में औरस का विलोम शब्द पूछा है, औरस का विलोम शब्द जारज होता है। कर चुके हैं ये सब क्वेश्चंस वैसे, अब इस टेस्ट में इन्होंने फिर से डाले होंगे। 48 में ये शब्द मत पढ़िए जो पहले से प्रिंटेड है, ये पिलर है तो मैंने साइड में लिख दिया, अभी जैसा लिखा हुआ था प्रिंटेड फॉर्म में वो मैंने लिख दिया। बताइए यहाँ पे कौन सा विलोम युग्म जो है वो गलत है। उत्पत्ति का जो लिखा है, इसका विलोम शब्द जो लिखा था पहले से ये सही लिखा है, ठीक है, अधिपत्य का होता है इसका विलोम शब्द। मृदुल का विलोम शब्द रुक्ष होता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी सही मैच है। अर्पण का इन्होंने यहाँ पे समर्पण लिखा है, तो अर्पण का विलोम शब्द समर्पण नहीं होता है, ग्रहण होता है। समर्पण यहाँ पे मैं काट दे रहा हूँ और ग्रहण लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। चांचल का विलोम शब्द स्थैर्य पहले से सही लिखा हुआ था, ये शब्द ध्यान रखना, वर्तनी में पूछा जाता है और ये कठिन भी है, थोड़ा कठिन।
ठीक है, इस स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का। देखिए 49 देखिए, देखिए क्या गलती है यहाँ पे, अनायास का सायस सही पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ये करेक्ट है। यौवन का ये यहाँ पे क्या लिखा है, जरा लिखा है, जरा सही है, बिल्कुल सही है। निरत का व्रत है, ये भी सही है। भूषण का हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे देखो इन्होंने पूषण लिखा है, भूषण का विलोम शब्द दूषण होता है, ठीक है, दूषण दा होना चाहिए, यहाँ पे उन्होंने पूषण लिख दिया, ये ऑप्शन राइट है। बताइए यहाँ पे प्राचीन शब्द का विलोम शब्द, इसको तो कई बार कर चुके हैं क्वेश्चन को, इसमें तो बिल्कुल भी गलती नहीं होना चाहिए। प्राचीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा। मॉडर्न को क्या बोलते हैं, अर्वाचीन, ठीक है, वर्तमान नहीं लिख देना, हर शब्द के साथ अलग अलग सीन है, ठीक है। पुरातन का यहाँ पे विलोम शब्द नूतन होता है, नूतन पूछता तो पुरातन लगाते। देखिए 51, जो पहले कभी ना हुआ हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपसे आसान आसान से क्या बोलते हैं, अभूतपूर्व हो जाएगा ना। 52 में देखिए, बताना है कौन सा सही है। जिसका अंत ना हो उसे अनंत बोलते हैं, ठीक है, अनंत बोलते हैं। जिसकी तुलना ना हो उसे बोलते हैं अतुलनीय, ये अतुलनीय होता है। जिसका अपराध सिद्ध हो वो अपराधी होता है, ये सही लिखा हुआ है। और जो साध्य ना हो उसे बोला जाता है असाध्य, ठीक है, असाध्य बोलता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही था। 53 में जो कभी बूढ़ा ना हुआ हो उसे बोला जाता है, आसान सा प्रश्न है, अजर हो जाएगा, ठीक है, अजर, इस शब्द से बचना है थोड़ा। 54 है, सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसको बोला जाता है धीर ललित, ठीक है, धीर ललित। 55 में इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। देखिए समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा जो होता है उसे इतिवृत्त बोला जाता है, इतिवृत्त, सी ऑप्शन, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है। देखिए 56, देखिए 56 में है सुमिलित जोड़े का चयन करें। यहाँ पे भी हल्का सा बिलर वाली ये समस्या खत्म नहीं हो रही है, ठीक से बैठ के करना पड़ेगा इसका, है ना। आगे की टेस्ट पहले में लिखा है जिसके पार देखा जा सके उसे क्या बोलते हैं, उसे तो पारदर्शी बोलते हैं ना। 2 बार जन्म लेने वाला को क्या बोला जाता है, इसे द्विज बोला जाता है, ये सही लिखा हुआ है। अनुचित बात करने के लिए आग्रह जो है वो दुराग्रह, ये भी सही है। जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, ये भी सही है। यहाँ पे गलत बताना था ना, तो पहला ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। बताइए 57, जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो निराकार हो जाएगा। 58 में बिजली की तरह तीव्र वेग वाला, इसे बोलते हैं विद्युत वेग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। तीव्र वेग वाला अगर पूछे तो विद्युत वेग हो जाएगा। अगर बिजली की तरह चमकने वाला पूछे, ठीक है, बिजली की तरह चमकने वाला, तभी पहला ऑप्शन हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। देखिए 59 देखिए, जिस स्त्री का पति बाहर हो इसके लिए उपयुक्त शब्द बताएं। ऐसी स्त्री को बोला जाता है प्रोसित पति का, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कई बार पढ़ते रहते हैं इसको, बर्तनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखना। समुद्र की आग को क्या बोला जाता है, दावानल तो हम लोग वन की आग पढ़ते हैं, जंगल की आग पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे समुद्र की आग बड़ व नल जो यहाँ पे लिखा है ये करेक्ट शब्द है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। ये टेस्ट नंबर 6 हो गया है हम लोगों का। टेस्ट नंबर 7 इकोनॉमी का टेस्ट है यूपीपीसीएस आरओआरओ के लिए, तो मिलेंगे इस टेस्ट में जल्दी। बाकी अपना मैक्सिमम रिवाइज करते रहिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू।